संसार के जितने भी विषय जो हमारा नाश करते हो क्या करते हैं, वो अपने जाल में हमें फंसा लेते हैं। इसी बात को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका मैं बता रहा था अभी, कि विषयों का रस राग व्यक्ति के मन में लाता, धीरे धीरे चित्त उसी रंग में रंग जाता। इच्छा होती तीव्र भोग के रस की मन में, पैदा करती वही क्रोध मानव के तन में। करके क्रोध अपार मूढ़ नर बन जाता है, स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है। स्मृति क्षीण हो जाती, ज्ञान रहता नहीं। स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहां किसकी रहती है। आज देख रहे ना आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, ये वही लोग कर रहे हैं। आत्महत्याएं लोग कर रहे हैं, कौन से कर रहे हैं? जो उस आकर्षण में फंस गए। मैंने देखा है, लड़का लड़की घर से निकल गए, सब समझ आ रहे हैं कि ये तेरा पिता, ये वो कहता है मैं तो इसी लड़के के साथ रहूंगी। अब उसकी स्मृति छीन हो गई, उसे ये पता नहीं है कि ये भाई है हमारा, इस माँ ने कितनी तपस्या की है, इसने बाप ने कितनी तपस्या की हो ना, सब छोड़ करके मैं तो इसी के साथ जाऊंगी। और ये स्थिति कैसे हो गई भाई? यहां आकर के फिर आत्महत्या करते, ये वही स्थिति है। तो कहते स्मृति होती क्षीण ज्ञान सब मर जाता है, बिना ज्ञान के बुद्धि कहां किस में रहती है। होकर के परतंत्र वासना में बहती है, फिर सारा सद ज्ञान राग नद में गलता है। सर्वनाश का द्वार बिना खोले खुलता है। सर्वनाश का द्वार ऐसे खुल जाता है। अब इस सर्वनाश से बचने के लिए हमें करना क्या है? सर्वनाश से बचने के लिए हमें अपने अंदर बल लाना पड़ेगा। और वो बल कब आएगा? सच्चे अर्थों में हम आस्तिक बने। सबसे बड़ी बात यह, पाप से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको आस्तिक बनना ही पड़ेगा। जो आदमी आस्तिक हो जाता है, निश्चित रूप से उसमें वो बल आ जाता है जिसके लिए वो बंधनों को काट देता। बिना आस्तिक बने कभी भी हम पाप से बच नहीं सकते। आस्तिक बन जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। महर्षि ध्यान ने लिखा है कि उनसे किसी ने पूछा, महाराज जी सारे पापों से बचने का कोई तरीका है? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो एकमात्र घट घट में व्यापक परम ब्रह्म परमेश्वर है, उसके ऊपर पूरा विश्वास कर लेना ही पापों से बचने का उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं, एकमात्र ही उपाय। आप सामान्य रूप से देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं बताता हूं कि कैसे बचते हैं। एक आदमी कोई भी, मान लो जीव का चटोरा है, उसे मिठाइयां बहुत पसंद है, और आप सबके सामने यहां पर रसगुल्ला रख दो, उसके मुंह में पानी आता रहेगा लेकिन रसगुल्ला उठाएगा नहीं। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि सारा समाज का व्यक्ति यहां पर बैठा है, समाज है, होना ही तो आस्तिकता है आस्तिक है। अच्छा, वही आप थार जिसमें रसगुल्ला रखे कमरे में रख दो जाकर के, और कमरे रख करके उसी से कहो भैया इसकी रखवाली करते रहना, रुकेगा नहीं, दो चार खा जाएगा, कौन गिन रहा है? दो चार खा जाए, कौन गिन रहा है इसको? इसका मतलब क्या है कि यहां समाज के प्रति आस्तिक है, कमरे में जाकर के समाज नहीं है तो नास्तिक हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, वो आस्तिकता जो समाज के प्रति, ईश्वर के प्रति आ जाए तो आप आदमी मन में भी पाप नहीं करेगा। वो जानता है परमात्मा देख रहा है। इसलिए पाप का एकमात्र ही का यह कि आपका आत्मबल कब बढ़ेगा? पाप से दूर हो।